अपनी आवाज़ में शायरी वाली वीडियो कैसे बनाएं। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को नहायत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि हम किस तरह से अपनी आवाज़ में पोइट्री वाली वीडियो बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, जिसमें हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड करनी है, उसके बाद कट भी लगानी है, एंड पे वीडियो को स्लो भी करना है। उसके बाद अगर हम गाना लगाना चाहें एंड पे तो गाना भी लगा लेंगे। उसके बाद वो जो पोइट्री के ऊपर लिखते हैं, जो अल्फाज बोलते हैं वो ऊपर लिख के आएँ, तो वो वाला भी दोस्तों आज मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से सिखाऊंगा। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। उससे पहले गुजारिश है, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को करें कि नोटिफिकेशंस को भी ऑल कर दें। दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल का कैमरा जो है वो ओपन कर लें। ये आप अपना मोबाइल का ओरिजिनल कैमरा यूज़ करते हैं या फिर स्नैपचैट, जिसमें मर्ज़ी आप अपनी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लें, पोइट्री जो है वो आप पढ़ लें। तो मैं एक इधर पोइट्री रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि हम किस तरह से इसको एडिट करें। जी तो दोस्तों, मैंने ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। उसके बाद दोस्तों मैं कैपकट ओपन करूँगा। कैपकट में जाने के बाद ये वाली मैं अपनी जो वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। जी दोस्तों, ये मैंने वीडियो सिलेक्ट कर ली है। अब सबसे पहले इसका ये जो वॉल्यूम है इसको मैं फुल कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों ये जो बैकग्राउंड पे शोर वगैरह आता है तो उसके लिए ये एक ऑप्शन है रिड्यूस नॉइज़, इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको ऑन कर लेंगे। जैसे हम इसको ऑन करेंगे जो हमारे बैकग्राउंड पे शोर होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अब जहाँ पे ये मेरी आवाज़ ख़त्म हुई है इसके आगे हम एक कट लगाएंगे। ये देखो, यहाँ पे दोस्तों फिल्ट में जाके एक कट लगा लेना है और ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको इधर 0.2x कर लेना है और इसकी जो आवाज़ है उसको वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं एंड पे स्लो हो गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर टैप करके यहाँ से एनिमेशन जो हैं वो भी लगा लें, इससे वीडियो जो है वो अच्छी दिखती है। तो इसके लिए मैं इधर कोई सा भी इफ़ेक्ट लगा लूँगा। ये तरह तरह के आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग जो मर्ज़ी लगा लें। तो मैं ये वाला लगा लूँ। दोस्तों ये आप चेक करें। बैठा रहूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते, आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों इसके पीछे जो बैकग्राउंड ट्यून है वो वाली लगानी है। तो इसके लिए मैं इधर म्यूज़िक में चला जाऊंगा और यहाँ पे साउंड पे जाके मेरे ने डाउनलोड की हुई है। आप लोग भी सबसे पहले बैकग्राउंड ट्यून डाउनलोड कर लें, आपको ये यूट्यूब से भी मिल जाएगी। आप लोग सर्च करेंगे कि पोइट्री बैकग्राउंड ट्यून या पोइट्री बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी और उस पर कॉपीराइट भी नहीं होगा। तो मैंने इधर ये डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। ये दोस्तों ये मैंने ऐड कर ली है। जी तो दोस्तों ये जो बैकग्राउंड ट्यून है ये मैंने इधर ऐड कर ली है। ये जहाँ तक मैंने रखनी है वीडियो की लेंथ के हिसाब से इसको इधर स्पेल्ट करके आगे वाले को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने गौर से देखना है, ये जो पोइट्री की आवाज़ से बैकग्राउंड की आवाज़ कम रखनी है, तकरीबन 20 या इससे भी कम। बैकग्राउंड ट्यून पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की है। ये आप लोग देखें। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये पोइट्री ख़त्म हो गया, उससे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो अगला हिस्सा है उसको स्पेल्ट करके इसका जो वॉल्यूम है इसको फुल कर लेना है। ये आप लोग चेक करें। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरी पोइट्री वाली वीडियो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों ये इसके ऊपर जो लिखाई होती है, ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ वो कैसे लिखने हैं, तो वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। बिल्कुल उसका भी आसान और
आसान सा तरीका है। अगर दोस्तों सबसे पहले वो जो ब्लैक लेबल है यहाँ पे लगाते हैं ब्लैक लेबल, तो आप गूगल पे जाके वो वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं, पोएट्री ब्लैक लेबल। ये तो दोस्तों मैंने ये वाला ब्लैक लेबल जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो मैंने इसको इधर अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से इधर तक कर लेना है। ये देख सकते हैं इधर तक मुकम्मल हो गया। उसके बाद दोस्तों अब ये लिखना कैसे, आप इधर से इसके पोएट्री देख लें कि क्या पोएट्री है। ग्राहक नहीं आते, आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने एक और एप्लीकेशन खोल लेनी है, कैन मास्टर। दोस्तों एडिटिंग के लिए ये दो एप्लीकेशन आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, एक कैपकट और दूसरी कैन मास्टर। दोस्तों ये दो एप्लीकेशन हैं जो मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे इससे काफ़ी सारा फ़ायदा भी होता है। इसके लिए बाकी वीडियो मैं उधर एडिट करता हूँ, लेकिन ये जो लिखना होता है ना, तो वो मैं इधर आ जाता हूँ इस वाली कैन मास्टर में, तो इधर मैं लिखता हूँ वो जो पोएट्री थी तो मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं फ़ॉन्ट में जाऊंगा। फ़ॉन्ट में जाने के बाद ये इधर मेरे माई फ़ॉन्ट हैं, ये मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। आप दोस्त भी जाके गूगल पे जाके उर्दू फ़ॉन्ट सर्च करेंगे तो उधर आपको अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आप ये डाउनलोड कर लें। इनको ऐड कैसे करते हैं दोस्तों, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप अभी देखेंगे तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं कि कैन मास्टर में उर्दू फ़ॉन्ट कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों ये मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं आउटलाइन करके इसको थोड़ा सा बैक करके ना, मैं इसके इधर कैप्चर एंड सेव में जाके इसको सेव कर लूँगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने ना ये ग्रीन स्क्रीन जो है, ग्रीन वाली पिक्चर वो ऐड करनी है ताकि क्रोमो की में आसानी से ये रिमूव हो जाए। इसका अब मैं दूसरा पार्ट लिखता हूँ। इसको भी ऐसे मैं कैप्चर एंड सेव करके वापस दोस्तों मैं चला जाऊँगा कैपकट में, जहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट छोड़ा था। ये दोस्तों इसके बाद ऐड ओवरले में जाके वो जो मैंने अभी अभी तस्वीरें जो सेव की हैं, पोएट्री जो मैंने दो लिखी थी, कैन मास्टर में जाके कैप्चर एंड सेव किए थे, वो मेरी गैलरी में होंगी। मैं जल्दी से उनको इधर ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ऐड कर लिया है। ये ग्रीन है पीछे से, तो ये आसानी से क्रोमो की में रिमूव हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले रिमूव बीजी में जाना है। उसके बाद क्रोमो की में आने के बाद दोस्तों ये वाला जो है, इसको अगर वाइट रिमूव करना है तो वाइट पे क्लिक करेंगे, ये जो दायरा है। नहीं तो हमने तो ग्रीन करना है, तो ग्रीन पे रख के इसको ऐसे कर लेंगे और उसके बाद इसको शेडोज़ जो है उसको भी 100 कर लेंगे। आने के बाद दोस्तों ये जो हमने ब्लैक लेबल लगाया हुआ था पीछे, उसके ऊपर हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। ये आप दोस्त देख सकते हैं इधर सेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो नीचे वाली ऐड ओवरले मैंने अभी लिखी है, इसको इन एनिमेशन में जाके यहाँ पे कोई अच्छा सा एनिमेशन लगा लेंगे ताकि जो वीडियो हमारी है वो परफेक्ट और वीआईपी नज़र आए। दोस्तों इधर आने के बाद इधर भी मैं कोई सा एनिमेशन लगा लूँगा ताकि जो हमारी पोएट्री जब चले तो अच्छा इफेक्ट आए। ये देखें दोस्तों, इसको मैं मुकम्मल कर लूँगा जहाँ पे ये पोएट्री आती है। दोस्तों उसके बाद ये एनिमेशन में आके आउट एनिमेशन, जब ये हमारी पोएट्री ख़त्म हो तो एंड पे ये ऐसे, ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं दूसरा इसी तरह ऐड कर लेता हूँ। इसके लिए दोस्तों रिमूव बीजी में आने के बाद दोस्तों क्रोमो की में आने के बाद ये जो दायरा है इसको ग्रीन पे सिलेक्ट करके इसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी 100 कर देना है और शेडोज़ को भी 100 कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसको ब्लैक लेबल के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद फिर एनिमेशन में जाने के बाद इधर से एक एनिमेशन जो है वो सेट कर लेना है। आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। इसके बाद दोस्तों इसको भी एनिमेशन में जाके आउट एनिमेशन, इनमें से कोई ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों हमारी जो पोएट्री वाली वीडियो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है, बन गई है, एडिट हो गई है। मैं आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ, आप दोस्त देखें। बैठा रहूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते,
लगाता हूँ तो कीमत नहीं रहती। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने ही सिंपल तरीके से अपनी जो वीडियो है, शायरी वाली वीडियो, अपनी आवाज़ में पहले रिकॉर्ड की है, उसके बाद फिर एडिट की है। आप दोस्तों ने भी सेम यही स्टेप फॉलो करने हैं। सेम इसी तरीके से आप लोग भी अपनी आवाज़ में पोइट्री वाली वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोगों ने बस सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आप भी अपनी आवाज़ में अच्छे तरीके से वीडियो बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। बैठा रहूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते, आवाज़ लगाता हूँ तो कीमत नहीं रहती।